हसन बिन सबा कौन था? उसने इस्माइली मज़हब क्यों इख्तियार किया? उसने मस्नूई जन्नत क्यों तैयार करवाई? और उसने अपनी ताकत की धाक कैसे बिठाई? और बिलाखिर उसकी सल्तनत का खात्मा किसके हाथों हुआ? सुनो सच की इस वीडियो में ये तमाम हक़ाइक़ हम आपको बताएंगे। सुनो सच के तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। हशाशीन की इब्तिदा के 1080 के लगभग के शवाहिद मिलते हैं। हशाशीन के माखिज के बारे में मालूमात हासिल करना एक दुश्वार काम है, क्योंकि ज़्यादातर मालूमात उनके मुखालिफिन के हवाले से हैं। और 1256 में हलाकू खान के हाथों किलाल मौत की फतह के वक्त इस तंजीम के बारे में मालूमात भी ज़ाया हो गईं। अलबत्ता हसन बिन सबा के इस तंजीम के बानी होने के बारे में शवाहिद मिलते हैं। हसन बिन सबा की तंजीम में दर्जा बंदियाँ थीं और उसके अदबी कारकुनान, जिनको महलिक कातलों की हैसियत से तरबियत दी जाती थी, उन्हें फिदाई भी कहा जाता था, जो हशाशीन के नाम से मशहूर थे। तंजीम के हशाशीन नाम की वजह यह थी कि हसन बिन सबा अपने फिदाइयों को हशीम पिलाकर उन्हें मस्नूई जन्नत की सैर करवाता था, जो उसने किला अल मौत में बनवाई थी। और उसके बाद उन फिदाइयों से मुखालिफिन को कत्ल करवाया जाता था। 1174 में उस वक्त के हशाशीन हुक्मरान सीनान ने सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला करवाया, मगर ये हमला नाकाम हुआ। बाद अज़ां 1176 में दोबारा हमला किया गया, मगर इस बार ये हमला अलामती था। इसका मकसद सलाहुद्दीन अयूबी को हशाशीन के किले पर हमले से रोकना था। एक फिदाई सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में दाखिल हुआ और बिस्तर के करीब फलों के साथ एक खंजर रखा और एक खत रखा, जिसमें धमकी थी कि अगर उसने किले पर हमले का इरादा तर्क न किया तो अगली बार वो उसे कत्ल करने में कामयाब हो जाएंगे। नज़ारिया फ़िरका का असल बानी हसन बिन सबा था। उसने अपनी तहरीक को ऐसी तरक्की दी जिसके बायस दूसरी इस्लामी कुव्वतों से मुकाबला करने लगा। बल्कि अगर ये कहा जाए तो दुरुस्त होगा कि उसने और उसके जानशीनों ने ऐसी धाक बिठाई कि उस जमाने के इस्लामी सलातीन उनसे थरथराने लगे। हसन बिन सबा का पूरा नाम हसन बिन अली बिन मोहम्मद बिन जाफिर था। ये ईरानी था और उसने उस जमाने के रिवाज के मुताबिक अपने आप को एक अरब अल हमीरी खानदान से मंसूब किया था। लेकिन उसे ये बात पसंद न थी कि लोग उसका नसब बयान करें। वो अपने मुरीदों से कहा करता था कि मुझे अपने इमाम का मुखलिस गुलाम कहलाया जाना ज्यादा पसंद है। उसका बाप कूफा से कम आया था, जहां हसन बिन सबा पैदा हुआ। 7 साल की उम्र ही से उसे इल्म हासिल करने का शौक था। 18 साल की उम्र तक उसने रियाजी, नजूम और सैर वगैरह के मुख्तलिफ अलूम हासिल किए। उस वक्त तक उसका मजहब अपने बाप की तरह इस्माइली शिश इमामी था। हसन बिन सबा की मुलाकातें फातमी दाइयों में सबसे पहले नासिर खुसरो, हुज्जत खरासान और फिर अमीर हजाब से हुई। उसने उनके असरात कबूल किए। अमीर हजाब से उसके कई तुलानी मजहबी मुबाहिसे हुए। उससे हसन बिन सबा के एतकाद में लगरिश पैदा हो गई, मगर उसको इस्माइली दावत की सेहत का पूरा यकीन न हुआ। लेकिन उसकी एक बीमारी से शिफा पाने के बाद, जिससे उसको निजात पाने की कोई उम्मीद न थी, वो इस्माइली मजहब की तरफ ज्यादा माइल हो गया और 2 इस्माइली दाइयों के हाथ पर बैत कर ली। हसन बिन सबा बड़ा होशियार था और उसने पसो पेश करते हुए मुस्तनसर की बैत हासिल कर ली। माह रमज़ान 464 हिजरी में इब्ने अताश, जिसके बहर में इस्फान और अज़रबैजान थे, रे पहुंचा और इस्माइली दावत में हसन बिन सबा की शिरकत कबूल करते हुए उसे मिस्र जाने का हुक्म दिया। इस बिना पर 467 हिजरी में वो अस्फान पहुंचा, जहां से 2 साल इब्ने अताश की नियाबत करने के बाद अज़रबैजान और दमिश्क से होता हुआ 471 हिजरी में मिस्र पहुंचा। दूसरा सबब उसके मिस्र जाने का ये बयान किया जाता है कि अबू मुस्लिम, जो शहर रे का वाली और निज़ामुल मलिक का दामाद था, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मिस्र के इस्माइली दाइयों से मिला करता है। बहरहाल जब वो मिस्र पहुंचा तो मिस्र के दाई और दूसरे मशहूर लोगों ने बहुत ही एजाज के साथ उसका इस्तकबाल किया। खलीफा मुस्तनसर ने भी उसे बहुत कुछ इनाम व इकराम दिया, मगर उसे बजाते खुद खलीफा से मिलने की इजाज़त न दी। अगरचे वो 18 महीने तक काहिरा में ठहरा रहा। इस मुद्दत के बाद उसे मजबूरन मिस्र छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुस्तनसर के वजीर बदर अल जमाली और उसके बड़े बेटे नज़ार के दरमियान, जिसकी हसन बिन सबा हिमायत करता था, नाखुशगवार ताल्लुकात थे। यह भी बयान किया जाता है कि बदर अल जमाली ने हसन बिन सबा को मिस्र से निकलवा दिया ताकि नज़ार की इमामत का कोई हामी न रहे। 472 हिजरी में इब्ने सबा सिकंदरिया से रवाना हुआ और 473 हिजरी में अस्फहान पहुंचा। उस वक्त से वो बलादीज, करमान, तबरिस्तान, दागमान और फारस के दूसरे शहरों में नज़ार के नाम से ये दावत करने लगा कि मुस्तनसर के बाद नज़ार इमामत का मालिक है। निज़ामुल मलिक को इतला मिलने पर अपने दामाद अबू मुस्लिम को उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, मगर हसन बिन सबा हाथ न आया। ये वो दौर था कि उस वक्त करामता की कुव्वत इराक और शाम में टूट चुकी थी, लेकिन उनके हम मजहब ईरान में फैल चुके थे और उन्होंने अपनी तहरीक को खुफिया तौर पर जारी रखा हुआ था। इस तरह का माहौल हसन बिन सबा के लिए बहुत साजगार था। नज़ार के नाम ने उनकी तहरीक में एक नई रूह फूंक दी थी।
अब ये लोग उसके झंडे तले जमा हो गए। लूट मार का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। इब्तिदा में हसन बिन सबा ने अपनी सरगर्मियां माजिंदरान की वादियों में, जहां एक बाबक और उसके हम मजहब रहते थे, शुरू कर दी और जल्दी ही फारस के किला पर कब्जा कर लिया। फिर अस्फहान के किले शादर पर उनका कब्जा हो गया। उस वक्त बगदाद में खलीफा अब्बासी मुक्तदी बिल्ला था, लेकिन हुकूमत मलक शाह सल्जोकी के हाथ में थी। हसन बिन सबा ने उसके ज़माने में कुव्वत हासिल की और मलक शाह के मशहूर वजीर निज़ामुल मलक को नज़ारियों ने 484 हिजरी में कत्ल कर दिया। उनकी कुव्वत तोड़ने के लिए मलक शाह ने 2 दफ़ा लश्कर भेजा, मगर उसे कोई नुमाया कामयाबी हासिल न हुई। 485 हिजरी में मलक शाह के इंतकाल के बाद उसके खानदान के बाहमी झगड़ों में नज़ारियों का जोर बढ़ गया। उसकी बीवी खातून जलालिया की राय से खलीफा ने उसके छोटे बेटे महमूद को सल्तनत देकर नासरुद्दुनिया वालदैन के लकब से सरफराज किया, लेकिन उसके बड़े बेटे बरके अरोक ने हुकूमत छीन ली और रुकनुद्दीन का लकब इख्तियार किया। महमूद और उसकी मां ने अस्फहान में पनाह ली। बरके अरोक ने नज़ारियों की मदद से अस्फहान का मुहासरा किया और महमूद को भगा दिया, लेकिन अस्फहान पर नज़ारियों का कब्जा हो गया। नज़ारियों ने अपनी आदत के मुताबिक लूट मार शुरू कर दी। शहर के बाशिंदे उनके मजालिम से तंग आ गए। आखिरकार अस्फहानियों ने नज़ारियों से खूब इंतकाम लिया और उनके कई सरदारों को मार डाला। उसके बाद हसन बिन सबा कज़वीन पहुंचा। बहिरा कज़वीन के करीब किला अल मौत वाक़ है। इस मुकाम के आसपास रहने वालों से हसन बिन सबा ने दोस्ती कर ली और उन पर अपने ज़ादो तकवा का असर डाला। कहा जाता है कि वो हमेशा एक कंबल ओढ़े रहता था और बहुत सादा जिंदगी बसर करता था। यहाँ के अक्सर लोग उससे मुतासिर होकर उसके पैरोकार हो गए थे। इस किले का मालिक एक सादा लो अलवी था और वो हमेशा उसके पास बैठा रहता था। जब हसन बिन सबा ने अपना मामला मुस्तकिम कर लिया तो अलवी के पास गया और उसे कहा किले से निकल जा। अलवी मुस्कुराया और इसे दिल लगी समझ बैठा। हसन ने अपने चंद पैरोकारों को हुक्म दिया कि अलवी को किले से निकाल बाहिर करें। उन्होंने उसके हुक्म की तामील की और कुछ माल देकर उसे किले से निकाल दिया। अब किले पर हसन का कब्जा हो गया। किला अल मौत को मुस्तकर बनाकर हसन बिन सबा ने अपनी तंजीम की दावत दी और उसकी तबलीग शुरू कर दी। दावत का वही निज़ाम कायम किया जो मिस्र में राइज था। सिर्फ चंद हदूद, रफीक, लाहक और फिदाई का इजाफा किया। फिदाइयों के बारे में मशहूर है कि वो हुक्म बजा लाने में लासानी थे। अपने सरबराह के एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। यही वजह थी कि सियासी रास्ता साफ करने के लिए हसन बिन सबा ने अपने फिदाइयों से कई मजबूत और बहादुर हुक्मा को उनके ख्वाबगाहों में कत्ल करवा दिया। किला अल मौत में फिदाइयों को हथियार इस्तेमाल करने का फन सिखाया जाता था। ये सिपाही हसन के हुक्म की बेअज़र आंखें बंद करके तामील करते थे। जिसके कत्ल का इशारा होता उसके पास भेस बदल कर जाते और उसके मिजाज में रसूख पैदा करते थे और मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देते थे। इन सियासी कत्ल के काम की तरतीब देने के लिए एक जन्नत बनाई गई थी। वो पहले हशीम के असर से इस तरह बेहोश कर दिए जाते थे कि उनके दिल में किसी मनशी चीज का गुमान भी ना होता था। बेहोश हो जाने के बाद खास जरियों और रास्तों से वो जन्नत में पहुंचाए जाते थे, जहां पहुंचने के साथ ही वो होश में आ जाते और दिलिस्तान हूरों की आगोश में आंख खोलते और अपने आप को एक ऐसे आलम में पाते जहां की खुशियां और मुसरतें उनके हौसले और उनके ख्याल से बालातर होती। पुरफिजा वादियों, रूह अफजा आबशारों, जान बख्श बागों और फरेब नज़र मरगजारों में सैर करते। हूरों की सोबत उनकी दिलस्तानी करती। मैर गोनी में लबरेज जाम शराब तहूर का नाम लेकर पिलाई जाती थी। उन्हें दुनियावी अफकार से बेपरवाह कर देते। कुछ अरसा बाद वो हसन बिन सबा के पास पहुंचाए जाते थे, जहां आंख खोलकर वो अपने आप को हसन बिन सबा के कदमों में पाते। उनको फिर जन्नत में पहुंचने की उम्मीद दिलाई जाती और उन लोगों से जन्नत के नाम पर जालमाना काम लिए जाते थे। बड़े बड़े अमरा उनके खंजरों से कत्ल हुए और इन्हीं फिदाइयों ने निज़ामुल मलक की भी जान ली। 1256 में जंग अल मौत में मंगोलों के हाथों किला अल मौत की तबाही के 15 बरस बाद मशहूर अतालवी सियाह मार्को पोलो 1272 में चीन जाते हुए इस इलाके से गुजरा। अपने मशहूर नामा सफ़रनामे में मार्को पोलो ने हसन बिन सबा की मसनूई जन्नत का तज़किरा इन अल्फाज में किया है। शेखुल जबाल ने 2 पहाड़ों के दरमियान वाक़े वादी में एक वसी और अरीज खुशनुमा बाग बनवाया है जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। इसमें हर किस्म के फल पाए जाते हैं और तसव्वुर से बाहर हसीन महलात और खेमे हैं जिन पर सोने के वर्क चढ़े हैं और इनमें नफीस तस्वीर हैं। इस बाग में छोटी छोटी नदियां हैं जिनमें शराब, दूध, शहद और पानी बहता है और यहाँ दुनिया की हसीन तरीन दोशीज़ाएं हैं जो हर तरह के साज बजाती हैं। वो हसीन नगमे गाती हैं और दिल लुभाने वाले रक्स करती हैं। मार्को पोलो मजीद लिखते हैं कि 12 से 20 साल के उम्र के नौजवानों को नशा पिलाकर इस बाग में लाया जाता है और वो समझते हैं कि वो जन्नत में पहुंच गए हैं। इसके बाद उन्हें बेहोश करके इस फिरदौस बरी से निकाला जाता है तो वो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर किसी को भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हसन बिन सबा के हामियों का मौक़िफ़ है कि जंग अल मौत के बाद इस किले पर काबिज मंगोलों के मशहूर मंशी अता
मलक जमैनी ने भी अपनी किताब जहां शाही में इस जन्नत का जिक्र किया है, जिसको तारीख अल मौत के हवाले से एक जामे और मुस्तनद किताब समझा जाता है। इस जन्नत के जिन जिन हिस्सों का जिक्र किया गया है, इन तमाम का किलाल मौत में मौजूद होना किसी भी जी शऊर अकल को मायल कर सकता है, क्योंकि किलाल मौत की पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा किला था जिसमें शेखुल जबल और उनके फिदाइयों के लिए रहने की जगह मैसर थी। मलक शाह के बाद सुल्तान संजर ने हसन बिन सबा का मुकाबला किया, मगर हसन बिन सबा ने नहायत चालाकी से उसे सुलह पर राजी कर लिया। उसके बाद ये ईरान के शहरों के बाद आहिस्ता आहिस्ता शाम के बाज़ मुकामों में भी हसन बिन सबा के मानने वाले फैल गए। हसन बिन सबा ने एक तवील उम्र पाई और किलाल मौत में ही उसकी मौत वाक़ हो गई। उसकी मौत के बाद क्या बुजुर्ग उसका जानशीन बना, जो उसका बेटा बताया जाता है।